नमस्कार दोस्तों, माहे खिल क्लासेज में आप सभी का हृदयपूर्वक अभिनंदन एवं स्वागत है। हम लोग 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं इथिक्स में। आज पढ़ेंगे मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का निर्धारक। क्या पढ़ेंगे? मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का निर्धारक। तो सबसे पहले देखते हैं निर्धारक क्या होता है। लिखते जाइएगा साथ साथ। निर्धारक उससे संबंधित होता है निर्धारक उससे संबंधित होता है जिसके आधार पर हम मानव की कर्मों को निर्धारक उससे संबंधित होता है जिसके आधार पर हम मानव के कर्मों को उचित अनुचित के रूप में निर्धारित करते हैं। निर्धारक का मतलब क्या होता है? निर्धारक उससे संबंधित होता है जिसके आधार पर हम मानव के कर्मों को उचित या अनुचित के रूप में निर्धारित करते हैं। क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। अब नीति शास्त्र के निर्धारक में इसके आयाम को देखते हैं। क्या देखते हैं? इसको आयाम को देखते हैं। आयाम में सबसे पहले लिखते हैं कानून। पहला पॉइंट है कानून। कानून नैतिकता, कानून नैतिकता का निर्धारक कानून नैतिकता का निर्धारक है। इसका मतलब कानून के आधार पर क्या? कानून के आधार पर कानून के आधार पर हम मानव के कर्मों को उचित या अनुचित कानून के आधार पर हम मानव के कर्मों को उचित या अनुचित के रूप में निर्धारित करते हैं। यहाँ तक नोट कर लीजिए, तब से आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट देख चुके, अब आते हैं दूसरा पॉइंट कानून में। दूसरा पॉइंट क्या है? देखिएगा, राज्य समाज में कानून बनाता है ताकि शांति एवं व्यवस्था
बनी रहे, पहला। दूसरा, विवादों को हल करने के लिए। तीसरा, सुरक्षा बनाने के लिए। इसका मतलब नकारात्मक शॉर्ट में लिखते, शॉर्ट में नकारात्मक पर नियंत्रण, नकारात्मक पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। देश की अखंडता एवं एकता हेतु राज्य समाज में कानून बनाता है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे, विवादों को हल किया जा सके समाज में, सुरक्षा बनाने के लिए, नकारात्मक पर नियंत्रण के लिए, देश की अखंडता एवं एकता को बनाने के लिए। अब आते हैं इसकी आलोचना पर, तब तक नोट कर लीजिए। अब आते हैं कानून की आलोचना पर। पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, सड़क किनारे घायल व्यक्ति को, सड़क किनारे घायल व्यक्ति को बिना हेलमेट लगाए, सड़क किनारे घायल व्यक्ति को बिना हेलमेट लगाए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा देना। हॉस्पिटल पहुंचाना, पहुंचा देना या पहुंचाना, कुछ भी लिख सकते हो। यह नैतिक नजरिए से सही माना जाएगा, लेकिन कानूनी नजरिए से गलत माना जाएगा। जैसे सड़क किनारे घायल व्यक्ति को बिना हेलमेट लगाए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा देना। जैसे एक दुर्घटना में कोई सड़क किनारे व्यक्ति घायल है और चारों तरफ खाली है, कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है, तो एक व्यक्ति जा रहा था तो तुरंत उसको बिना हेलमेट लगाए हॉस्पिटल पहुंचा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, नैतिक से वह तो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कानूनी गलत है, क्योंकि वो बिना हेलमेट लगाए पहुंचा दिया। अब आते हैं आलोचना में दूसरा पॉइंट पर। कई बार कानून पुराने एवं अप्रासंगिक, कई बार कानून पुराने एवं अप्रासंगिक हो जाते हैं। इस कानूनों के
आधार पर, इस कानूनों के आधार पर नैतिकता का आचरण करना सही नहीं है। कई बार कानून पुराने एवं अप्रासंगिक हो जाते हैं। इस कानूनों के आधार पर नैतिकता का आचरण करना सही नहीं है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, तब तक नोट कर लीजिए। 2 पॉइंट देख चुके आलोचना में, अब तीसरा पॉइंट देखने जा रहे हैं। आपकी ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। तीसरा पॉइंट नोट कीजिए। कानूनों में अंतर पाया जाता है। कानूनों में अंतर पाया जाता है, यह आलोचना में तीसरा पॉइंट होगा। जैसे बिहार में शराब पर प्रतिबंध है और यूपी में शराब पर प्रतिबंध नहीं है, तो क्या हुआ, कानूनों में अंतर पाया गया कि नहीं। वहाँ पर प्रतिबंध है बिहार में और यूपी में प्रतिबंध नहीं है, तो कानूनों में अंतर पाया जाता है। अब आते हैं निष्कर्ष पर। निष्कर्ष क्या लिखेंगे, हमें प्रायः कानून का पालन करना चाहिए। हमें प्रायः कानून का पालन करना चाहिए, लेकिन कभी कभी इसके विपरीत आचरण करना सही माना जाता है। यहाँ तक हो गया, निष्कर्ष तक। जैसे परीक्षा, जैसे मेंस में इथिक्स में आ जाएगा, प्रश्न लिख लीजिए। प्रश्न, क्या कानून नैतिकता का निर्धारक है? निर्धारक है। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जैसे इथिक्स में, मेंस में प्रश्न आ गया, क्या कानून नैतिकता का निर्धारक है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अब मैंने क्या बता रहे थे कि अगर इथिक्स में क्वेश्चन आ जाए, क्या कानून नैतिकता का निर्धारक है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, तो हमने बता दिया कानून नैतिकता का उदाहरण है। निष्कर्ष भी लिखवा दिया, आलोचना भी। उदाहरण में क्या लिख सकते हैं कि सड़क किनारे घायल व्यक्ति को बिना हेलमेट पहनाए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना। ये उदाहरण हो गया आपका। कानून नैतिकता का उदाहरण है, कानून नैतिकता का निर्धारक है। तो निष्कर्ष में लिखा, हमें प्रायः कानून का पालन करना चाहिए, कभी कभी इसके विपरीत करना सही माना जाता है। ये क्वेश्चन का आपका पूरा आंसर हो गया। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है
यह आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद।